अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। ये सिंपल हमारा, मैंने कल भी कहा, अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें और आराम से अपनी मुशावरत कर लें। क्योंकि देखिए ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा, ये नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से एग्जैक्टली 2 दिन पहले एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए रोक लिया गया है। होता कुछ यूँ है कि 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब जो हैं जावेद इकबाल साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होनी थी। टेक्निकली तो उनको घर जाना चाहिए था, नए चेयरमैन नैब को आना चाहिए था, लेकिन होता ये है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस आता है और उसके तहत कम अज़ कम जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आ जाता या फिर जावेद इकबाल साहब को ही अगले 4 सालों के लिए चेयरमैन नैब नहीं लगा दिया जाता, तब तक तो यही जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब रहने वाले हैं। अब अपोजिशन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया गया है। तो ये जो फ़र्द वाहिद के लिए कानून बनाया गया, जो कि किसी भी जमहूरी माशरे के लिए कोई तुर्रा इम्तियाज़ नहीं होता। जमहूरियत में ऐसे ऑर्डिनेंसेस, ऐसे क़वानीन को इतना एंटरटेन नहीं किया जाता और बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है और जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। हमने देखा कि इमरान खान साहब और उनकी डेमोक्रेटिक कैबिनेट ने इस सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी। कल यानी जो दिन गुजर चुका है उसमें सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में कोई बात नहीं हुई, जबकि काबीना रूबरू थी, एक दूसरे के आमने सामने उन्होंने बैठकर मीटिंग की। शायद आमने सामने इस ऑर्डिनेंस के बारे में अपनी काबीना को एतमाद में लेना शायद इमरान खान साहब को ठीक नहीं लगा होगा। और फिर आज क्या होता है कि आज एक सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के दस्तखत आते हैं और ये ऑर्डिनेंस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और अब जावेद इकबाल साहब 8 अक्टूबर को घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो अपनी जॉब पर एज चेयरमैन नैब कायम रहेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका ख़त्म नहीं होता, बिकॉज नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये नॉन एक्सटेंडेबल था, अब वो लफ्ज़ निकाल दिया गया है, यानी कि अब इसके जो कवानीन है वो एक्सटेंडेबल हो सकते हैं एज ऑफ नाउ, अगर समझा जाए इसको। दूसरी चीज़ ये है कि पहले ये इसमें कानून था कि जो एक दफ़ा शख्स चेयरमैन नैब बन गया है अब वो दोबारा चेयरमैन नैब नहीं बन सकता, उसको भी हटा दिया गया है। यानी कि अब एक शख्स चाहे तो 2 बार 3 बार जितनी चाहे मर्जी दफ़ा ज़रूरत उसकी महसूस हो उसको चेयरमैन नैब लगा दिया जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिसको लेकर बहस भी हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नज़र आ रहा है और जिसके ऊपर शायद सबसे ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, वो है मुशावरत का अमल। पहले क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी होती थी चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए, लेकिन अब मुशावरत होगी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो सदर पाकिस्तान है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। मान गए अच्छी बात है, मुशावरत कामयाब हो गई तो चेयरमैन नैब लग जाएगा। अगर मुशावरत कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि डेफिनेटली दोनों हाउसेस पर बेस होगी, सेनेट एंड द नेशनल असेंबली, और उसमें 12 मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स अपोजिशन के, 6 मेंबर्स गवर्नमेंट के, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि भाई अब चेयरमैन नैब कौन होगा और उसका क्या करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो जो 90 दिन वाली चीज़ थी कि 90 दिन नैब जो है वो रिमांड में रखता है जिसको भी वो उठाता है, अब और ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट देता था, अब नैब कोर्ट भी देगा उसकी ज़मानत और 90 डेज से पहले भी दे सकता है। ये भी एक इसमें बहुत अच्छा ट्विस्ट जो है वो सामने आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई है कि अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसके बाद जितने भी सूबाई काबीना, विफाकी काबीना, उनकी कमेटीज़ और आगे उन कमेटीज़ के आगे जो सब कमेटीज़ हैं उनकी किसी भी शख्स पर, किसी भी इकदाम पर, किसी भी फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सो अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करूं, पर्सन स्पेसिफिक, नो पर्सन स्पेसिफिक, फर्द वाहिद है नहीं है, इस डिबेट को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि ये डिबेट मैं अपने पैनलिस्ट के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो इसके ऊपर बहुत सख्त हासिस करेंगे। अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करते हुए कहूँ कि अकेले इमरान खान तनहा वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि अपोजिशन अपने दौरे हुकूमतों में सिर्फ सोचा करती थी, तो कुछ गलत नहीं होगा। इसी नोट के साथ आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। शैला रजा साहिबा हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटिंग MP हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया जी अली गौहर बलोच साहब ने, रहनुमा PMLN के, अपोजिशन बेंचेस से, इस्लामाबाद से मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब हैं मेरे साथ, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ही हैज़ जॉइंड मी फ्रॉम कराची। आफ्ताब भाई, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मैंने शुरू में मोन्टाज भी चलाया, आपने खुद सुना मोहतरम द डायनामिक फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे कि भाई मुशावरत होगी, अपोजिशन लीडर से बिल्कुल होगी, लेकिन शहबाज शरीफ से नहीं होगी। तो अपोजिशन लीडर बदलिए, हम मुशावरत करने के लिए तैयार हैं। सर, बहुत एहतराम के साथ, ये तो सर खुदाई लहजा है, जमहूरियत में ऐसा कहाँ होता है। बहुत शुक्रिया विनीत कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। शैला रजा को मेरा सलाम, मेरी बहन को और भाई को भी मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई शख्स जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है और वो जब तक अपने ऊपर से इल्ज़ाम उससे हटता नहीं है, तो उससे मशवरा ऐसे कैसे किया जा सकता है कि भाई तेरी मर्जी का जज लगा दिया जाए या तेरी मर्जी का जो है वो किया जाए। इतनी बड़ी ऑपोजिशन है, इसमें बहुत अच्छे साफ सुथरे लोग मौजूद हैं और वो जब बीच में जब शहबाज शरीफ साहब नहीं थे तो चौधरी तनवीर साहब जो थे, राना तनवीर साहब, वो ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे थे। अगर आप ये समझते हैं कि जी शहबाज शरीफ से हटकर भी कोई आदमी आपकी लीड कर सकता है ऑपोजिशन के अंदर, तो यकीनन बहुत सारे लोग हैं जिसको आप लगा देते और उनसे मशवरा कर लेते, ताकि ये भी हुज्जत आपकी दूर हो जाती। फिर ये ना होता कि जी देखिए हमने ये बात भी नहीं रखी, क्योंकि आप चाहते हो कि जमहूरियत मजबूत हो, लेकिन आप डिक्टेटरशिप ये भी कह रहे हैं, जैसे आपने अभी बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरा गेम घुमा फिरा के बीनी सलीम साहबा जो मेरी बहन है, उन्होंने इमरान खान को फर्द वाहिद करार दे दिया, हालांकि वहाँ पे सारे काम मशवरे से होते हैं। लेकिन उन्होंने ये अपोजिशन को नहीं कहा कि भाई अगर आप भी अगर तब्दील कर देते तो कम से कम मशवरा हो जाता, हो सकता है आपकी बात को रख लिया जाता, हो सकता नहीं भी रखा जाता, लेकिन एक अमल जो था जमहूरी अमल वो मुकम्मल होता। आफ्ताब भाई, थोड़ा सा मुझे प्लीज इस पे क्लैरिटी दे दें। आईने पाकिस्तान के मुताबिक यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये तो आपको पता है ना, तर्जुमा भी पता होगा आपकी, माशाल्लाह अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर और आइन के मुताबिक जब तक किसी के ऊपर इल्जाम है तो वो मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं है। तो इस तरह से तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ऊपर इल्जाम है, कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर तो इल्जाम होगा। ये जिस ऑपोजिशन की आपने बात की है, नेशनल असेंबली में जितनी भी ऑपोजिशन बैठी है सब पर कोई ना कोई इल्जाम है। कौन है ऑपोजिशन में ऐसा, नून लीग में चले उठा के देख ले, कौन है ऐसा जो कि नैबज़दा नहीं है। ऑपोजिशन को भी छोड़िए, हुकूमत में बता दीजिए, आपकी अपनी सफ़ों में, आपकी अपनी कैबिनेट में कौन है ऐसा जिसके ऊपर इल्जाम नहीं है और वो मुल्जिम नहीं है। अच्छा बिनिश, मैं इस बात पे भी बिल्कुल आपकी बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसी कानून साजी भी करनी चाहिए कि जिसके अंदर 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल मुकदमे ना चले। देखिए, अगर ये समझते हैं कि जी बिल्कुल मासूम है सारे के सारे, चाहे वो वज़रा हो, चाहे, क्योंकि हर आदमी कहता है मैं मासूम हूँ, मैं तो वज़रा की बात भी करता हूँ, वो कहते हैं जी हम मासूम है। तो अदालतों को चाहिए कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके डेली बेसिस पे ट्रायल करें और फैसला सुना दें, जमानतों पे ना छोड़ें। जमानत का मतलब ये है कि जी आपको अभी गुंजाइश है कि हो सकता है आप मुजरिम हो जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि कोई ऐसी कानून साजी की है जो आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे इस कौम ने। ठीक है सर, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल आप करें, कदम बढ़ाएं आप आफ्ताब जहांगीर साहब, पूरी कौम आपके साथ है, बिल्कुल करें। शैला बीबी के पास जाने दीजिए जी। ऑल राइट जी शैला, लग यही रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास चेयरमैन नैब के लिए सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है जावेद इकबाल। आखिर ये शख्स चेयरमैन नैब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने रास क्यों आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आफ्ताब साहब वालेकुम अस्सलाम और तमाम देखने वालों को मेरा सलाम हो और पार्टिसिपेंट्स को भी। बात ये है कि चेयरमैन नैब के लिए जो है वो आइन में बिल्कुल वाज़े तौर पर दर्ज है। इनके पास 5 साल थे, जिसमें इनको ये मालूम था कि नैब के चेयरमैन के लिए आइन जो है वो क्या कहता है, लेकिन 3 साल तक ये इन्होंने ऑपोजिशन के हर मामले में कीड़े निकाले। अगर हमने कहा कि चेयरमैन नैब जो है वो इंसाफ से काम नहीं किया जा रहा नैब के इदारे में, तो इन्होंने कहा आपके मुंतखब किए हुए थे। तो पहले तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कम से कम ऑपोजिशन की एक बात तो इन्हें पसंद आई कि चेयरमैन नैब इन्हें पसंद आ गया, ठीक है। अब उसी ऑपोजिशन से ये बात करने को तैयार नहीं है। इनका कहना ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको वो नैब ज्यादा लग रहे हैं चलने से केसेस, तो
आपके लिए तो चेयरमैन नैब कह चुके हैं ना कि 9 मिनट में पूरी हुकूमत गिर जाए अगर मैं इन पे केस खोलूं, लेकिन उनको बताया गया है कि आपको पहले 10 साल वालों के खोलने, उससे पहले 10 साल वालों के नहीं, क्योंकि वो मुशर्रफ का दौर था। इसलिए फरियाल साहिबा पे मुशर्रफ के दौर की कोई चीज नहीं खुलेगी जिसमें वो नाज़मा भी थी, बाद की खुलेगी, क्योंकि मुशर्रफ को कहेंगे तो फिर आपको तो पता ही है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इन्होंने कोई काम उस पे नहीं किया। आपके तो मुकदमे चल नहीं सकते क्योंकि आपकी पूरी पार्टी सर से पांव तक महफूज है। आप लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे कि सर से पांव तक कुछ हो ही नहीं सकेगा। तो आप इलेक्शन कमीशन ज़दा हैं। सही, ओके। मैं वापस आऊंगी शैला रजा साहब, आपकी बात मुकम्मल करने के लिए। देर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम। अली गौहर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आपको खुद ही शर्म खानी चाहिए। शर्म हो अगर तो शहबाज शरीफ साहब चले जाएं और कोई और ऑपोजिशन लीडर आ जाए। तो सर आप शर्म खाते हुए इस्तीफ़ा दे रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि पता क्या और आप लोग के साथ हो बहुत बुरी रही है। इमरान खान तनहा आप उनको जो चाहे मर्जी कहते हैं, जैसे मैंने अपने इब्तदाई में भी बोला, वो काम कर रहे हैं जो आपकी हुकूमत, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो, वो सिर्फ अपनी हुकूमत में सोचा करते थे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाते थे। वो अकेले काम इमरान खान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश फ़वाद चौधरी साहब के ऊपर मेरा ख्याल है कि कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे को इतनी भी तमीज़ नहीं हो कि वो शादियों के फंक्शन में सहाफ़ियों को थप्पड़ मार देता हो, और कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है मुशर्रफ से लेकर जरदारी साहब तक और अब इमरान खान साहब तक कि जिसके साथ उनकी सेल्फीज़ ना हो मार्केट में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे गैर संजीदा और मतलब है कि वो बंदे के ऊपर गुफ्तगू करना और उसकी बातों को सीरियस लेना फजूल बात है। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई लंबी चौड़ी बातें इस पर तो प्रोग्राम का टाइम थोड़ा होता है, बहुत लंबी बहस भी हो सकती है, लेकिन मुख्तसर ये एक तो आज मरियम साहिबा ने टॉक की है, मीडिया टॉक की है, और उसमें उन्होंने खुल के तमाम सियाको सबाक बता दिए हैं और इन तमाम सवालों के जवाब उसमें मौजूद है। लेकिन बात यह है कि अगर ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब है कि नैब ज़दा हैं, तो मुझे ये बताएं कि जिन्होंने अरबों रुपए के अद्वियात खा ली पाकिस्तान की आवाम की, जिन्होंने अरबों रुपए के डाके डाल दिए चीनी पर और आटे पर, जिन्होंने BRT पेशावर से पैसे खाए, जिनका फॉरेन फंडिंग केस अभी तक वो मतलब है छुपा पड़ा है स्टे ऑर्डर के पीछे, जिनके ऊपर मतलब है कि ये कोरोना के अरबों रुपए के ऑडिट्स पैरा बन चुके हैं फंड के, और हत्ता के एक तवील रिंग रोड का स्कैंडल है और कई स्कैंडल्स हैं, मालम जब्बा का है। मकसद ये है कि ये जो डाकू हैं ये डाकू तैनाती करेंगे कि चेयरमैन नैब कौन होगा, ये इस पाकिस्तानी कौम के मतलब है कि ये डाकू फैसला करेंगे कि चेयरमैन। सवाल नहीं सुना, मैं आ रही हूं, मैं मरियम की प्रेस टॉक पर आ रही हूं, मैं आऊंगी, बिल्कुल मैं बिल्कुल आऊंगी। शहबाज शरीफ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी जी, देखें, गुजारिश ये है कि ये मतलब है कि ये पहली बात तो ये है कि इनको अपनी क्रेडिबिलिटी का आपको अंदाजा है, जो कुछ ये कर रहे हैं मतलब है कि, और जिनकी सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं, ये कठपुतलियां हैं। हमें इनकी बातों पर हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, हम इनको तस्लीम ही नहीं करते कि ये एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है, ये तो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। और डस्का के इलेक्शन में आपने देखा है कि रंगे हाथों इमरान न्याजी और इसका नाम नेहाद वो चीफ मिनिस्टर जो है वो रंगे हाथों वोट चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन कि कोई इदारा नहीं है मासा। और आपने देखा कि इनके वुज़रा ने लाइनों में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी। और मैं आपको एक और खुशखबरी सुना दूं, एक नया ऑर्डिनेंस भी आने वाला है, नैब में भी ये तरमीम करेंगे, नैब एक्ट में भी, और उसमें भी अब चूंकि इनको पता है कि वो टाइम करीब है जब आप मुझे ये खुशखबरियां ना सुनाएं। तो अपने सॉरी, नून लीग का प्रॉब्लम पता क्या है, सिर्फ आपका नहीं पूरी नून लीग का, वो अलिफ से शुरू हो जाते हैं और ये तक आते आते उनको इतना टाइम लग जाता है। यू नो द पॉइंट इज कि मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जावेद इकबाल चेयरमैन नैब हैं, वो रहेंगे जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, और हो सकता है फाइनल डिसीजन होते होते 5 साल पूरे हो जाएं। ऑपोजिशन क्या करेगी, PMLN क्या करेगी, आप बस मुझे ये बताइए। क्या टॉक शोज में आके आप अलिफ से ये तक हमें अलिफ बे पे पढ़ाते रहेंगे या कुछ अपना लाहे अमल भी बताएंगे? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक।
वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहिबा, ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें जो ट्विस्ट है और जो नई चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मैंने शुरू में भी बताई कि सूबाई काबीना हो या वफाकी काबीना हो, उनकी कमेटीज़ हो, उनके आगे से ज़ेली कमेटीज़ हो, उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं उनको अंडर किसी किस्म का ट्रायल या कंसिडरेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं लाया जाएगा। ये चीज़ तो ऑपोजिशन को भी सूट करती है। कम से कम इस मामले पर तो आप इसकी तायद करें और अप्रिशिएट करें कि इमरान खान साहब ने ये काम कर दिया, क्योंकि आप लोग भी तो यही कहते हैं कि टैक्सेशन के मामले हों, डेवलपमेंट के काम हों या कुछ भी अगर आवाम की खिदमत करनी है तो उन फैसलों के ऊपर एटलीस्ट नैब को उस तरह से सुनवाई के लिए नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है कि इन्होंने हम पे कोई एहसान किया या नहीं किया। बात फिर वही है कि आइन में एक तरीक़ाकार दर्ज है और हुकूमतों को उनके हिसाब से चलना होगा। क्या जिस हुकूमत में ऑपोजिशन नहीं होती वहां पे कोई भी फैसला किया जाता है? इस तरह नहीं होता। अभी इन्होंने असेंबली का सेशन बुलवाया हुआ था जिसमें ये कोरम नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो ये ऑर्डिनेंस भी इसीलिए ला रहे हैं कि इनके मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब इनके जो लोग हैं उनको सिर्फ इस बात की लग गई है कि जो डेवलपमेंट बजट है वो किसी तरह मिले, ये तो कुछ करने वाले नहीं है। तो जो चीज जो है इनको ये सब ऑर्डिनेंस वगैरह ये जहां इन बातों में उलझा कर जो असल मसला है कि ट्रेड डेफिसिट 100% हो गया, महंगाई कहाँ है, बिजली की कीमत कहाँ है, ये उन पे चाहते हैं इमरान साहब के पर्दा डल जाए, इसलिए इस तरह के पिलर छोड़ते हैं। कभी उन तालिबान से जो इन्हें कठपुतली कहते हैं बातचीत हो रही है, कभी उनके लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं जिन्होंने बाब दोस्ती बंद किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस तरह के इन्होंने डेली वेजेस के धंधे अपनाए हुए। तो मेरा ये कहना है कि इनकी किसी भी चीज में जो ये कह रहे हैं कि सूबाई में ना नैब बुलाए, उसमें नहीं बुलाए, हमें जितना बुलाना था बुला लिया। हम नहीं डरने वाले, हम जाएंगे। 33 या 31 सवाल मुझे भेजे थे, मैं भी गई। फिर FIA में बुलाया, उस वीडियो के लिए जो मुझे पता नहीं किसने भेजी, मैंने देखी भी नहीं, उसमें भी चली गई। फिर जो है खुर्शीद शाह साहब के लिए अभी इन्होंने क्या मुहिम चलाई, आपने देखा ही होगा कि किस तरह जाली दस्तखत के लेटर्स और ये। तो इनको जो भी ये काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी बचत के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। और मुझे एक ये भी सवाल पूछना है कि पिंडोरा लीक्स पे जो इन्होंने इमरान साहब एक कमीशन बना रहे हैं, वो किस हैसियत में बना रहे हैं, किस कानून के तहत बना रहे हैं? पहले भी आज मरियम नवाज ने भी यही सवाल किया के तहत। बिल्कुल, दोनों ऑपोजिशन पार्टी, पीपल्स पार्टी और PMLN इसके ऊपर यकज़बान। एक मिनट की बात करनी। इससे पहले इन्होंने इसके बावजूद के केसेस नैब में और मुख्तलिफ जगह थे, इन्होंने कहा मैं अपने नीचे 10-12 एजेंसीज की एक कमेटी बनाऊंगा और वो सारी मालूमात लाएगी। वो मालूमात लाई और इनके मुंह पे मारी कि जी कुछ नहीं है। फिर भी जब तक वो मालूमात नहीं आई, जब भी हम चोर डाकू थे, अब वो मालूमात आ गई जब भी चोर डाकू हैं। शहबाज शरीफ साहब 2 केसेस में बरी हो चुके, अभी मुकदमा चल रहा है। इमरान साहब तो पेश ही नहीं हो रहा है, अपोजिशन के लोग तो फेस कर रहे हैं, लेकिन सब चोर डाकू हैं। तो इनके किसी भी काम में आम आवाम और अपोजिशन के लिए कोई भला नहीं है। ठीक है, इनके अपने लोगों को बचाने की तरकीब है। आफ्ताब जहांगीर साहब, दवाओं के सबके स्कैंडल भी आ गया। शैला आपका पॉइंट। आफ्ताब भाई, 2 चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ इस सेगमेंट में आप एक चीज़ को एड्रेस करें, क्योंकि मुझे नून लीग का भी मौक़िफ़ लेना है। सबसे पहले एक वो चीज़ कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी आपने शहबाज शरीफ से या अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करनी क्योंकि वो नैबज़दा हैं। तो सर आप ये नहीं समझते कि ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि आइंदा आने वाली हुकूमतें अगर वो मुशावरत से चेयरमैन नैब नहीं लाना चाह रही होंगी, कोई भी इल्ज़ाम नैब लगा दे अपोजिशन लीडर पर, क्योंकि जो चेयरमैन नैब है ना उसके पास तो पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा इख्तियारात है कि सिर्फ अल्लाह मियां ऊपर से आके उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनसे कोई पाकिस्तान में नहीं पूछ सकता। तो सर अच्छा लगता है इस उम्र के अंदर आप इस तरह की बातें करें, जाएँ अपोजिशन लीडर के साथ मुज़ाकरात करें, पता चले अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो अच्छा लगेगा आपका जो चेयरमैन है, क्या पता उनको घर जाना पड़े फिर। जी आफ्ताब भाई। ऑल राइट, सही सवाल के ऊपर ना हमेशा इनका कनेक्शन आउट हो जाता है। अच्छा जी, अली गौहर बलोच साहब, अब आप बात कर सकते हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस टॉक की अदालत के बाहर, मतलब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब मुझे आप लाहे अमल बताइए।
देखिए, ज़्यादा बेहतर होता कि जो उन्होंने प्रेस टॉक की आपका चैनल या आप वो बता देती कि जो उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने यही बातें की, जाहिर है प्रेस टॉक में वही जो हमारा डे वन से हमारा स्ट्रांस है, जिसके लिए मुतहदा अपोजिशन भी मतलब है कि बिल्कुल एक ही साफ में खड़े होकर मतलब है कि वो कोशिश कर रहे हैं, और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी, वो है पाकिस्तान में मतलब है कि जमहूरियत की बहाली, और वो है पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन, और वो है एहतसाब के नाम के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयों का ख़ात्मा और सही मानों में एहतसाब। देखिए, मरियम साहिबा ने जो एक बात की है, उन्होंने कहा है कि जब हम किसी एक फ़र्द के ऊपर, किसी इदारे में बैठे हुए एक फ़र्द के ऊपर बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे इदारे के ऊपर जो है वो मतलब है कि वो तनकीद करते हैं। हम तो किसी एक फ़र्द का नाम लेते हैं। लिहाजा जिन लोगों ने, और जिसका उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी साहब का हवाला दिया, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का हवाला दिया कि एक तरफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा हैं, वो मतलब है कि वो भी इस विक्टिमाइजेशन का निशाना बने, उन्हें भी अपनी फैमिली के साथ आपने देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे, और फिर मतलब है कि वो उन रेफरेंस का क्या बना। उसके बाद तो प्रेसिडेंट को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। जिस जस्टिस सिद्दीकी, उन्होंने अपने केस में कहा कि जस्टिस सिद्दीकी जो है ये उन्होंने हल्फन कुछ बातें की थी कि और बताएं कि उसके बाद उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है, जिसमें कि मरियम नवाज साहिबा को जो है वो मतलब है कि सज़ा सुनाई गई, जिसमें जस्टिस सिद्दीकी के बयानात आ गए, जिसमें जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी, उनके जब मतलब वीडियोज़ आई और उस वीडियोज़ में उन्होंने जो बयानात दिए, उसके बाद उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है। लिहाजा ये फ़र्द वाहिद जो भी इस सिस्टम के डायरेक्टर होते हैं, जो इसको डिज़ाइन करते हैं, जो पाकिस्तान की सियासी सिस्टम को सोपटाज करते हैं, जो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को सोपटाज करने की कोशिश करते हैं, जो मीडिया के माइक बंद करते हैं, तो उस सिस्टम, उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए, उनको कटहरे में आना चाहिए। वही असल पाकिस्तान के मसाइल के ज़िम्मेदार है, और उन ज़िम्मेदारों का तयन करना चाहिए और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, और उसके बाद जो है उनको भी इंसाफ के कटहरे में खड़े ऑर्डिनेंस के ऊपर के अलग-अलग जा रहे हैं, ये तो बता दें। आपके वाइस प्रेसिडेंट देखें, ये हम मुशावरत करेंगे ये इस मुद्दे पर। देखें मां सवाए पीडीएम के अलावा उधर भी हम काफ़ी देर इकट्ठे चले। अभी भी बासियत ऑपोजिशन, हमारे फैसले अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ही होते हैं और हमारा एक ही लाया अमल होता है। ऐसी बात कोई नहीं है कि मतलब है कि आपको ऑपोजिशन अलग अलग खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। आखिर अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज हैं, किसी जगह पर इख्तलाफ राय भी हो जाता है, कोई एक पार्टी एक दूसरे में दम नहीं हो चुकी है। लेकिन मेरी गुजारिश सुने, लेकिन हम मुश्तरका लाया अमल अपनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब इमरान खान न्यादी को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और इसकी एटीएम मशीनों को, आज इसकी बहन को भी जवाब देना पड़ेगा। सर, ये मैं पिछले 3 सालों से सुन रही हूँ, तो अब आपके लाहे अमल कोई बात करने दीजिए, देखती हूँ कि आपका लाहे अमल क्या चलता है। अभी के लिए मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। आफ्ताब जहांगीर साहब, 2 सवाल रखे थे आपके सामने, मुख्तसरन वेरी क्विकली रख देती हूँ दोबारा। एक तो ये है कि ठीक है अगर आप मुशावरत नहीं करना चाहते ऑपोजिशन लीडर से, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, आइंदा आने वाली हुकूमतें भी ऑपोजिशन लीडर के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के, जस्ट बिकॉज को अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लाना चाहती हैं, वो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। तो बेहतर नहीं है कि आप बात कर लें ऑपोजिशन लीडर से, ताकि आइंदा आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो? जी बहुत शुक्रिया बिनी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर अपोजिशन को भी अपना थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि किसी को फ्यूचर में भी किसी अपोजिशन लीडर के ऊपर कोई मुकदमा हो या कोई केस हो या करप्शन के चार्जेस हो, तो वो उनको भी ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर किसी और साफ शफाफ बलोच साहब जैसे आदमी को है अपना अपोजिशन लीडर बनाए, और ताकि वो जो है वो मुज़ाकरात में, मुशावरत में शामिल हो जाए, ना कि उसे वो भी जिद करके बैठ जाए। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या पता भी आपने अली गौहर का नाम ले लिया, अगर बलोच साहब को बना दिया अपोजिशन लीडर, चले बन गए फॉर एग्जांपल, आप इनके खिलाफ भी कुछ निकाल लाएंगे। इल्जाम का क्या है सर, वो तो किसी पर भी लगा सकते हैं ना। मैंने जैसे कहा कि चेयरमैन नैब के तो पाकिस्तान में इतने इख्तियारात हैं कि बस सिर्फ अल्लाह मियाँ आके उनसे सवाल पूछ सकते हैं और कोई नहीं पूछ सकता।
अच्छा, दूसरा ये कि मैं फिर एक बात बिनिश ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि जी अल्लाह ना करे कि जी हमारे सियासी लीडरों पे या किसी के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर करप्शन के चार्जेस हो। मैं तो चाहता हूँ साफ शफाफ पाकिस्तान हो, लेकिन अगर किसी के ऊपर चार्जेस हैं तो उसके ऊपर बजिद नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई आदमी तो मिल ही जाएगा, अच्छा आदमी मिल जाएगा। यकीनन ऐसा तो नहीं होगा कि हो सकता है पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे लोग हों, हो सकता है इसमें हो सकता है फजलुर रहमान की पार्टी में हो, उनमें से किसी को लेकर आओ कि जी आपस में फिर बाहर लॉबी के अंदर कहीं होटल में किसी के घर पे घूम फिर के बात वही आ गई है कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके साथ ये जोड़ लीजिए आफ्ताब भाई, ये शैला रजा ने इस प्लेटफॉर्म पे भी पूछा, मरियम नवाज ने कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक के अंदर ये बात कही कि भाई जब पैनामा लीक्स आई थी तो तब तो इमरान खान साहब ने, वो जो पिटिशनर भी थे जाहिर सी बात है उस टाइम पर, उन्होंने तब तो कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब ये पेंडोरा लीक्स आई हैं तो आप लोगों का तर्जे इन्वेस्टिगेशन ही बदल गया, आपकी मांग ही बदल गई है, क्योंकि आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। जैसे सर अब शौकत तरीन साहब हैं, अब आप मुझे बताएं एफबीआर जो है वो शौकत तरीन के अंडर आता है, कैसे एफबीआर साफ और शफाफ कार्रवाई करेगा अगेंस्ट शौकत तरीन साहब, क्योंकि उनका नाम है ये पेंडोरा लीक्स में? अच्छा देखिए, बात तो बिल्कुल सही बात है कि जो माजी में एक प्रैक्टिस अपनाई गई है उसको ही अपनाना चाहिए है, लेकिन ये कि अगर इदारे भी अपना काम सही तरीके से करें, बिला खौफ व ख़तर करें, तो इदारे भी अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जजेस कर सकते हैं तो इदारे के लोग भी कर सकते हैं। अगर वो अपने आप को समझते हैं कि जी मुझ पर एक जिम्मेदारी डाली गई है और वो खौफ खुदा रखते हैं, किसी इंसान के खौफ में आए बगैर कोई फ़ैसला करते हैं, तो बिल्कुल उनके सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा उनका नाम कि जी वो मौजूद अंडर रहते हुए भी उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है। अगर कोई समझते हैं कि जी किसी ने जुर्म किया है, किसी ने इलीगल ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन सर ये जो एतमाद आज अभी आप इदारों पर जता रहे हैं और बता रहे हैं, और क्योंकि आप हुकूमत हैं, इदारों को मजबूत करना भी आपकी जिम्मेदारी है और आपका ये मिशन भी रहा है, वो अलग बात है कि आप कर नहीं पाए, तो सर ये उस टाइम पर आपको ऑपोजिशन में क्यों नहीं याद आया? ऑपोजिशन में तो आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे नहीं उतर रहे थे। अच्छा देखिए, वो उसमें भी तो हमने इसलिए किया कि ताकि ये कम से कम ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी इदारों पे इन्होंने इन्फ्लुएंस करके हमारे खिलाफ फैसले लिए आए। हमने तो जिनके ऊपर इनका सबसे ज़्यादा एतमाद है कि जजेस के ऊपर, क्यों जब ये कोई अच्छे फैसले आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी अदालतें बड़ी अच्छी हैं, तो उन्हीं जजेस से हमने कहा कि जी आप ही फैसला कर लें कि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, सही है, गलत है, ये क्यों, तो वो इसमें तो इनको हमने अच्छा मौका दिया। आ गया आपका पॉइंट। शैला रज़ा साहिबा हैं आप मेरे साथ, सवाल रखूं? शैला आर यू विद मी? ओके, शी इज नॉट विद अस। अली गौर बलोच साहब, ये फवाद चौधरी साहब ये भी फरमा रहे थे कि 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा है वो पूरा हो चुका है, बात इससे कहीं आगे चलेगी। आप फिर भी हुकूमत पर तनकीद करते रहते हैं, इतने लोगों को तो नौकरियां मिल गई हैं। रौनियत और फिरौनियत की इंतहा है, क्या कहा जा सकता है। मतलब है कि वो पाकिस्तान की आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो इस वक्त इनकी लूट मार में पिस रहे हैं। आप देख लें कि चीनी के रेट किधर चले गए, गंदम के रेट के कहाँ चले गए, आटा के रेट के चले गए। 16,000 लोग जो हैं, इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से आपको पता है नौकरी से फारिग कर दिए गए। 2 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। 1 करोड़ लोग जो हैं वो नौकरियों से मतलब है कि बेरोजगार हो गए इनकी हुकूमत में सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये मतलब है कि लोगों का मजाक उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक खास तबके ने इनको सिलेक्ट करके पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बैठा दिया है। लेकिन बात यह है कि असल इक़्तिदार आला के जो मालिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और इस जैसे जो लोग जो आवाम का तमस्खर उड़ाते हैं, ये फिर अल्लाह ताला की आंधी चलती है तो फिर ये नजर नहीं आते इस जैसे लोग। आज पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, मकसद ये देख लें कि ये नैब के चेयरमैन खुद लगाना चाह रहे हैं। मतलब अंदाजा करें इनका कि वो जो इनके साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, जो बंदा जो इनकी मिली भगत के साथ ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करता है, ये उसको हट के दोबारा चेयरमैन बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के कवानीन को रौंदना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऑपोजिशन के पुराने इल्जामात हैं। अली गौर बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों मेहमानों का। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। एल सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।